देखिए मैंने बिंदी लगा लिया है, ये वाली ग्रीन कलर की अब दिख रही होगी आपको। तो बिंदी लगाने के बाद फिर मैं बैठी हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ कुछ करूँ, तो मुझे खाना बनाना है। तो अभी मैं खाना बनाऊँगी। अब देख रही हूँ क्या बनाने जा रही हूँ, क्योंकि कुछ तो अलग बनाऊँगी। क्योंकि देखिए बच्चे बाहर शोर मचा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और कुछ बच्चे आ गए हैं, नीचे वाली आंटी आ गई हैं, तो उनके साथ गाँव की एक बच्ची आ गई है और फिर उसके साथ नीचे बगल में बच्चे खेलते हैं। तो अभी बहुत ही मेरा मन कभी कभी ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा, कि किसी के दो मेंटेलिटीज़ है ना, मैं परेशान हो जाती हूँ किसी के। लेकिन फॉरगेट इस चीज़ों को मैं छोड़ रही हूँ और मैं अपने कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ अपने वीडियो पे। भगवान करे कुछ हो जाए इसका। तो अभी चलते हैं, मैं खाना बनाऊँगी। क्या बनाऊँगी मुझे भी खुद नहीं पता। अभी मैं किचन में जाऊँगी, देखूँगी क्या बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने मम्मा से बात कर लूँ, क्योंकि उनसे बात कल भी नहीं हुई थी मेरी, और उनसे ना बात करो ना तो मन बहुत ख़राब सा लगता है। तो चलिए मैं वीडियो में पहले उनसे मम्मा से बात कर लूँ। मेरी मम्मी से तो बात नहीं हो पाई है, उनकी आवाज़ आ रही थी। तो चलिए मैं फटाफट खाना नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बज रहे हैं 12:15। मैं बैठ के वीडियो एडिटिंग और अपलोड करने में लग गई थी। तो चलिए फटाफट से खाना बनाती हूँ। तो देखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ निमोना, और निमोना के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और थोड़ी सी एकदम जल्दी वाला निमोना बनाऊँगी, जो बहुत ईजी भी लगता है बनने में। तो यहाँ देखिए मैं आलू छील रखी हूँ, और मुझे एक जो कंटेंट मैंने लिखा है ना, 2 मुँहे लोगों से बचे, वो चीज़ें सच बताती हूँ आपको। मैं बताऊँगी भी आपको कि मुझे ऐसा क्यों लगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं इससे लाइफ से। आप मतलब कि आपको लगेगा कि वो बहुत हितैषी है और वो आपसे बातें पूछ करके वो अपने लिए करेगा। तो यहाँ देखिए पहले तो मैं निमोना की विधि बता देती हूँ। पहले देखिए आलू और गोभी मैंने कट लिया है मोटे मोटे पीसेस में। इसको मैं डाल के तेल में तल ले रही हूँ। और फिर उधर लहसुन अब छील लूँगी, और मटर छील लूँगी, और मिर्ची छील लूँगी। तो मिर्ची काट लूँगी अपने हिसाब से, और प्याज भी काट लूँगी। ये सब चीज़ें करना है। तो तैयारी करते करते मैं बता रही हूँ। कुछ लोग के पास होता सब कुछ है, लेकिन दिखाते हैं ऐसे कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, और मैं तो ये कर नहीं पाऊँगी, और आपसे पहले वो करके बैठ जाएंगे और दिखाएंगे कि आपको लगेगा नहीं भाई भैया वो तो ऐसे कैसे कर लेगा। वो अपने आप को ऐसे दिखाएगा कि मतलब उसे लगता है ना कि हम ऐसे दिखाएंगे तो हमसे कोई कुछ मांगेगा नहीं, या हमसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा, और मैं अपना मर्जी का काम करूँगा और मैं दूसरे से भी ले लूँगा। ये वाली हिसाब किताब है बहुत लोगों के साथ है, कि आप मतलब कि जैसे किसी कोई बीमारी पड़ गया, एटलीस्ट आप वो कह रहा है मैं बीमार हूँ, ठीक है, आप उनके लिए कुछ कर लीजिए। और पता चला कि वो घर में बैठ के काम कर रहा है, वो अपने घर का और काम कर रहा है, और ये काम छोड़ करके आप उसको टाइम दो, उसको इस तरह चीज़ें छोटी चीज़ बताई हूँ मैं आपसे। और कभी कभी बड़ी बड़ी चीज़ें भी होती हैं, जो चीज़ें आपको लगेगा कि नहीं भैया उसके साथ तो नहीं। कुछ बच्चे कहते हैं कि अपनी माएँ कहती हैं कि मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, तो उसके नंबर भी अच्छे आते रहेंगे। तो पढ़ता नहीं तो नंबर कैसे अच्छे आते हैं, ये भी एक बात है। आप सोच लो किसी बच्चे का नंबर अच्छे आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स आते हैं, और माँ कहती वो तो पढ़ता ही नहीं है, तो बैठता ही नहीं है, तो कैसे मार्क्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने ऐसे बहुत हर तरीके से मैंने देखा है कि लोग झूठ इतना ज़्यादा लाइफ में बोलते हैं ना, कि आपको ये समझ में नहीं आएगा कि उस झूठ का, मेरे हिसाब से तो मेरे मन में जो बात होती है मैं मुंह पे बोल देती हूँ। लेकिन अब मैं वो भी कंट्रोल कर रही हूँ, मैं ज़्यादा किससे बोलती ही नहीं हूँ। क्योंकि इससे क्या होती है ना, कि आपकी तो पूरी बातें उनको पता चल जाती है, वो अपने मन में क्या रखें वो किसी को नहीं पता चला, वो क्या लाइफ में करेंगे वो किसी को बात नहीं पता चलता है। तो इस चीज़ों से आप ज़रूर से ज़रूर सावधान रहिए। मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मैंने इतने शादी के और अपनी लाइफ से, इतने साल की लाइफ से मैंने अपने एक्सपीरियंस सीखा है। 10-12 साल से शादी के बाद ही ज़्यादातर तो एक्सपीरियंस इसी लाता है, क्योंकि लोनली अपने दिमाग से करना पड़ता है काम। पहले पेरेंट्स होते हैं और घर के पेरेंट्स बड़े होते हैं तो नहीं होता है। शादी के बाद आप कहीं और जाते हो, फिर अपने हस्बैंड के साथ कहीं और जाते हो, तो फिर हर चीज़ें आपको अपने से ही मैनेज करना पड़ता है। वो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ देखिए मैंने लहसुन और मिर्ची और मटर को भी कर लिया है, और यहाँ प्याज, और इसमें अब मसाले डाल दूँगी। बस ये डालूँगी हल्दी, नमक, और जो गरम मसाला मैं होममेड बनाई हूँ वो डालूँगी। टमाटर इसमें डालूँगी और इसको भुनने में पकाने के लिए रख दूँगी। तो मेरे तो सबसे बड़े हैं कि 2 मुँह हैं लोगों से ही बचो, और 80% लोग 80% क्या 95% लोग आपको ना बहुत कुछ बात बता देंगे, पूछ लेंगे, फिर आप उनको सोचोगे प्यार से बोले, और वो चीज़ें बाद में जाके लगा देंगे, नहीं वो ऐसे बोल रही थी, उसके मन में ऐसी बात है आपके प्रति, और ऐसे बोलती है वैसे करती है। तो फिर ये चीज़ें बातें मुझे बहुत ख़राब लगती थी, तो मैं वो सब चीज़ छोड़ दी। अभी भी वो कुछ चीज़ें छोड़ी, कुछ चीज़ें अब धीरे धीरे वक्त के साथ एक्सपीरियंस बढ़ती चली जाती है। तो मुझे लगता है, तो इसलिए 80% मैं इस घर में जब से आई तब से मैं लोगों से कम बातचीत करने लगी, कम करने लगी। ना मैं ज़्यादा बात करूँगी, और ना ज़्यादा मेरे बारे में कोई जानेगा, और ना मेरे बारे में ज़्यादा
अपना विचार व्यक्त करेगा कि और मैं कुछ यही कहेगा ना कि बस कम बोलती है, घमंडी है, तो बस वही चीज़ ठीक है। किसी से घुलती मिलती नहीं है वो ठीक है, लेकिन हम घुल मिल जाए और हमारी बातें करके दूसरों को इफेक्ट डाले तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ देखिए मेरा मटर एकदम भून चुका था और तेल छोड़ा था, और यहाँ पे ना फिर टाइम लगता है। तो इसमें ये ट्रिक है कि आप इसमें कुकर खाली करो और कुकर में डाल के 2 सीटी लगवा दो बस। तो आलू और गोभी भी आराम से अच्छा वाला पक जाएगा। और अगर टाइम है तो इसी में धीरे धीरे पकाते रहो। तो मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने कुकर में इसमें प्रेशर लगा करके एकदम अच्छे से। तो अभी सुबह मेरा टाइम इसीलिए बर्बाद हुआ कि किसी की तबीयत ख़राब थी, फिर वो घर का बाहर का काम कर रहा है लेकिन उसको किचन में काम नहीं करना। फिर मुझे याद पड़ जाता है पुरानी जितनी मेरे पास फीडबैक आती है ना, मेरे वो चीज़ें याद आने लगती हैं और मेरे दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है कि ज़िंदगी में 99% लोग क्या दो मुँहे हैं। हाँ, अब मुझे तो यही लगता है, मैं तो अपने हस्बैंड से भी कहती हूँ कि सबसे पहले तो अपने बारे में सोचो, दूसरे के बारे में मत सोचो, क्योंकि सामने वाला बंदा अपने बारे में पहले सोचता है, दूसरे बारे में कम ही सोचता है। जब तक उसको फ़ायदा ना हो तब तक नहीं। और अगर आप उससे राय भी लोगे ना तो वो आपको ख़राब राय ऐसा नहीं देगा कि उसमें उसका फ़ायदा होगा, तभी वो अच्छा राय देगा। तो मैं तो इनसे भी बोल देती हूँ और मेरे को भी ये समझ में आ गया लाइफ में। तो मैं ये एक्सपीरियंस आपसे भी शेयर कर रही हूँ क्योंकि भगवान जाने कब काम आ जाती है। मेरी प्लेट थी, चावल था, पापड़ था, चार था, निमोना था और रोटी था। यहाँ मुझे ठंड लग रही थी। तो मैंने देखा है ये बात, मेरा कम बोलने वाले लोग बहुत ज़्यादा ठीक होते हैं, तो अब तो मैं कम ही बोलती हूँ। ज़्यादा बोलने वाले लोग ख़राब होते हैं क्योंकि उनका सब बातें पता चल जाती है। मेरा बच्चा आ गया। कहाँ? बात पहले मनसन हाय बोल दिया। अच्छा बोल दिया। हाँ, तो बेबी को मनसा ने हाय बोल दिया। तो अरे मनसा ही मेरा बहुत बड़ा दोस्त है। बहुत बड़ा कि बहुत अच्छा? बहुत बेस्ट। अच्छा दोस्त है। अच्छा, आ जाइए, इधर आ जाइए। तो थोड़ा सा कपड़ा वपड़ा चेंज कर लें आपको। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा बहुत प्यार कर रहा है। और छोड़िए सब बातें, अपने घर में गृहस्थी में ही इतना ज़्यादा काम है ना, और अपने में ही ज़्यादा काम है। तो मैंने अब से बोला है कि मैं अपने काम पे ज़्यादा फोकस करूँगी, अब बाकी की चीज़ों पे फालतू का नहीं करूँगी और दूसरों से ज़्यादा मतलब भी नहीं रखूँगी। क्योंकि उससे लाइफ से होता है ना कि एक्सपीरियंस ख़राब ही होते हैं, और जितना कोई कर दिया तो कर दिया, नहीं तो बस। बाकी मैं इस फैमिली यहाँ पे आने पर मैंने किसी से बात नहीं करती थी। यहाँ पे मेरा फीडबैक भी अच्छा ही जाता है, हर चीज़ें मेरे को कोई ये भी नहीं कह पाता है ना मुझसे कि वो ऐसे उसके बारे में कर रही थी। क्योंकि मैं जब बातें ही कम करती हूँ तो किसी को भी कोई विश्वास ही नहीं करता है कि वो जब बात ही नहीं करती हैं तो क्या किसी और के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ देखिए मेरा बेटा तो तैयार होकर घूमने जा रहा है और मुझे काम करने थे। घर के ही काम इतने पड़े रहते हैं कि आपको कहीं अगर अच्छे से करने लगो ना तो कहीं काम ना निकले। तो मैं अपने ही काम में बिजी ज़्यादा रहती थी। यहाँ मेरा बेटा तोड़ के आया था, निकाल के आया था, कोशिश कर रही थी कि लगे, लेकिन इसको मैंने ध्यान से पहले ही नहीं देखा। तो मैं ये निकाल के लगा रही हूँ। अब ये इसकी पेंसिल बॉक्स का निकल गया है, तो देखती हूँ कब तक लग पाता है, क्योंकि ये मेरे को आइडिया नहीं, समझ में नहीं आ रहा है। तो बस यही चीज़ है कि कैसे हो पा रहा है वो तो देख लूँ। देखती हूँ, लग जाता है तो फिर मैं आपको आगे के बताती हूँ। वो चीज़ तो सही हुई नहीं, तो फिर मैंने टाइम वेस्ट करने से फालतू है कि मैं अपने पहले घर के काम निपटाऊँ। क्योंकि तनुष आ जाएगा ना, तो अपने तुरंत ही 15 मिनट तो लगा दिया था मैंने। फिर मैंने कहा कि अब होगा नहीं, तो मैंने फटाफट, क्योंकि बेटे का पेपर भी है और आज मैं पढ़ा दूँगी तो मंडे की जो माघ की चौथ की वीडियो पहले ही आ गई है, और ये वीडियो उसके एक दिन के बाद पहले का है। ये सैटरडे का वीडियो है, क्योंकि माघ की चौथ की वीडियो मैंने पहले ही डाल दी आप लोग में। क्योंकि मेरा खुद का भी मूड बहुत अपसेट हो जाता है कभी कभी ऐसे लोगों से देख के, तो मैंने कहती है कि क्योंकि भैया किसी पे भी भरोसा करने लायक नहीं इंसान है, तो इससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। और मैं वो दिन मेरा फालतू के दिन में जाता है, मैं जैसे डिप्रेस हो जाती हूँ। क्योंकि ऐसे तो आप बहुत ख़राब हो, ऐसे तो आप बहुत ही दीनहीन हो या बहुत वैसे हो गए हो, लेकिन जब आपकी बातें पता चलती है ना धीरे धीरे, तो फिर वो लगता है कि सब अपने आप सेल्फिश ही है। कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको सही से राय दे या जो भी दे। सेल्फिश इंसान तो 99% है। हो सके तो हम भी हैं, दूसरों के लिए हम भी हो जाएंगे, और हम हो भी जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। तो मैं तो अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मैं तो अब सेल्फिश बन चुकी हूँ भैया, मैं पहले अपने सोचूंगी फिर किसी और के बारे में सोचूंगी। क्योंकि अब मैं किसी के बारे में सोच के अब अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। तो यहाँ देखिए सब कुछ करते करते मैं घर के काम भी काम निपटाऊँगी, काम करूँगी, तो मेरे को टाइम भी जल्दी मिल जाएगा और मेरे दिमाग में भी कोई फालतू की चीज़ें खुराफात नहीं आएगा।
तो फिर दिमाग सोचते बीमार पड़ेंगे और उससे क्या होगा। तो फिर देखिए फटाफट से मैं तो बोलती हूँ कि सभी लोगों से बचो भैया बचो। प्रेस का काम तो हो गया है ख़त्म और सब कुछ हो गया है और बज रहे हैं 3:30। मैं बेटे को लेने जा रही हूँ, ले करके मैं आती हूँ, उसको पिलाऊंगी और सुलाऊंगी, बस यही काम करूँगी। और थोड़ा सा अपना बाबू का वर्कशीट है ना वो तैयार करूँगी। फिर देखते हैं, मिलते हैं शाम को क्या करती हूँ नहीं पता। ये थोड़ी मोटापा झड़ना की कोशिश कर रही हूँ, झड़ा रही हूँ, तो अभी देखिए ट्राई कर रही हूँ। अभी खाने पीने में तो नहीं एडजस्टमेंट हो सकता है क्योंकि वो खाने से ना एनर्जी में ग्लो भी, चेहरे पे ग्लो वगैरह भी आता है। तो बस एक्सरसाइज करके बर्न जितना कर सकती हूँ मैं करूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है। बस अब तो मौसम भी अच्छा हो गया है, खुशनुमा हो गया है, तो फिर अब एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए बातें न करते हुए जाती हूँ, बेटे को ले आके फिर काम करते। मैं दिखाती हूँ बेटे को कि ये कहाँ खेल रहे होंगे। अभी मुझे खुद भी आई थिंक नहीं पता है कि वो कहाँ खेल रहे होंगे। चलिए दिखाती हूँ, मैं नीचे चलती हूँ। यहाँ नीचे ही मस्त जाना होता है क्योंकि वो फर्स्ट फ्लोर में वो रहते हैं। नीचे का चलती हूँ नीचे। यहाँ पे आगे पे बहुत गाड़ियाँ रहती हैं, मतलब कि कुछ तो ओला वगैरह की गाड़ियाँ रहती हैं, कभी कुछ की गाड़ियाँ, कुछ अपना सब कुछ स्पेस रहती है। और वो मेरा बेटा है ताइशो। अब ये आ रहे हैं हीरो बन के मेरे बेबी। 4 o'clock हो रहा है, कब तक घुमाई होगी? हाँ चलो आओ। पहले हैंड वॉश, फेस वॉश सब करना है। नो तो भी हैंड वॉश। नो बेबी। तनु आ गई है, ठीक है। कभी एग्जाम खत्म हो जाने को वेडनेसडे से खेल लेना। तो यहाँ बेटा मेरा कह रहा था कि मम्मा मैं अभी मतलब ये करूँगा, तो मैं यहाँ शूज़ उतरवा देती हूँ इनका, और शूज़ उतार के ना और घर की भी देखिए काम क्या है। अभी बस मैं उठाऊँगी इनका काम, पूरा घर तो अव्यवस्थित ही पड़ा हुआ है, किचन का ही काम बस अव्यवस्थित पड़ा हुआ है, बाकी दाल मैंने बना लिया था और शाम को जाने का प्रोग्राम है। तो देखिए 2 in 1 काम करूँगी, कैसे मैं मैनेज करती हूँ। मैंने आलू के पिट्ठे का वो पूड़ी मैंने पिट्ठा रख लिया था और मैं सुबह नहीं बनाई थी, तो कल सुबह का बना हुआ है, तो आज शाम को मैं बना दूँगी। तो मेरे जाने पर और निमोना भी इतना बचा हुआ है ना कि थोड़ा सा गर्म कर लूँगी और थोड़ा सा बच ही जाएगा। इतना तो निमोना वो खाएगा भी नहीं, थोड़ा सा ही खाएगा, बहुत थोड़ा सा। तो इसी तरह मैं मैनेज करती हूँ कि शाम को थक जाती हूँ तो फिर नहीं हो पाता है। तो मेरे हस्बैंड को भी है कि आलू का पराठा खा लिया। शाम को सब्जी लेकर आए तो मटर ही मटर बाहर रखा है, बाकी सब हरी सब्जियाँ मैंने फ्रिज में डाल दिया है। और बाबा रे बाबा, हरी सब्जियों में पालक सब 20 रुपये गड्डी मिल रहा था, तो फिर मैंने कोई भी हरी सब्जी नहीं लिया, बस सोवा धनिया और मटर तो लेना है क्योंकि मटर के सीज़न जा रहे हैं। तो और सब तो मिल भी जाता है बहुत दिन तक, मटर फ्रेशली तो अभी मिलता है। तो मैंने मटर तो ले लिया 2 किलो, मूली ले लिया मैंने, बैगन गोल वाला ले लिया जो अच्छी अभी मिलती है। फिर यहाँ देखिए मैंने फल ले लिया और इतनी ढेर सारी गाजर, काली वाली गाजर नहीं मिली, मैंने थोड़ा सा सेब ले लिया, थोड़ा सा अनार, 2 डालवा लिया, और मूली और ये गंजी के 5 सब्जियाँ जो होती है ना, जो चाहिए रहती फल हमें पूजा के लिए। और इसके साथ अदरक का टुकड़ा। मैंने पूजा का सब कुछ सामान आ गया है, अब मुझे मार्केट नहीं जाना है। और मैं अब रात के 10 बज रहे हैं, एटलीस्ट 10 बज रहे हैं, तो मैं बनाने जा रही हूँ। अब यही चीज़ें है ना, कुछ चीज़ें बच जाती। देखिए पिट्ठा बच गया तो अब इसी के पराठे बना लेती हूँ, और सुबह के जो बचे हुए हैं वो सब मिला जुला के हम सरकार बन जाएगी खाने की। तो खाने की प्लेट लगा के दिखाऊंगी तब। और देखिए ये अदरक बनने चाय, आज बिना चाय के अदरक के पिए ना तो बड़ा अजीब लग रहा है। तो बस यही बात है कि देखिए खाना भी मेरा था और मेरे हस्बैंड के आलू का पराठा, और ये निमोना था, निमोना के साथ थोड़ा सा चावल बच गया, और ये मेरे हस्बैंड का आलू का पराठा बचा हुआ, ये चावल देखिए, और मेरे हस्बैंड के लिए आलू का पराठा बच गया था। तो बस मैं यही कहती हूँ, लोगों से बचिए, लोगों के बातों में ना आइए, बस यही मेरा सबक है और मेरी सीख है, ज़िंदगी की सीख है कि अपने विषय में सबसे पहले सोचो, फिर दूसरों के विषय में सोचो, क्योंकि दुनिया 99% लोग हैं कि वो पहले अपने विषय में ही सोचते हैं।